हिमाचल के लोक गीतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार द्वारा लता मंगेशकर स्मृति सम्मान राज्य सम्मान देने की घोषणा की गई, जिसके प्रथम चरण में हर जिला में जिला स्तरीय लोक गीत प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। जिला बिलासपुर में 31/8/2022 को जिला स्तरीय लोक गीत प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृति भवन बिलासपुर में सुबह 11 बजे किया जा रहा है, जिसमें पहली श्रेणी में विशुद्ध लोक गीत जो कि परंपरागत रूप से गाए जाते हैं, द्वितीय श्रेणी में समकालीन और आधुनिकता के लिए हुए विलयात्मक लोकगीत। इस श्रेणी में उन गीतों को रखा गया है जिसमें हमारे परंपरागत लोक गीतों के साथ साथ आधुनिक गीतों का विलय हो कि प्रतियोगिताएं 2 वर्गों में होगी। उपरोक्त दोनों प्रतियोगिताओं में क्रमशः 16 वर्ष से कम महिला और पुरुष कनिष्ठ वर्ग और 16 वर्ष से अधिक महिला और पुरुष वरिष्ठ वर्ग में हिस्सा ले सकते हैं। प्रतियोगिता में पहले और पुरुष और महिला लोकगीत लोक गायक लोक गायिका विजेताओं को 11,000 रुपये पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। जिला स्तरीय दोनों प्रतियोगिताओं में पहले स्थान पर रहने वाले को विजेताओं को खासकर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए भेजा जाएगा। राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 31,000 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किए जाएंगे। आवेदक संशोधित तिथि 28/8/2022 तक कार्यालय समय में आवेदन पर कर सकते हैं। हिमाचल के लोक गीतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिमाचल सरकार ने लता मंगेशकर स्मृति राज्य पुरस्कार देने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत प्रथम कड़ी में जिला स्तर पर प्रतियोगिताएं करवाई जाएगी, जिसमें विशुद्ध लोकगीत तथा आधुनिकता लिए हुए विलयात्मक गीत लोकगीत इन 2 श्रेणियों की प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें पुरुष और महिला वर्ग 2 अलग अलग प्रतिभागियों की अलग अलग प्रतियोगिताएं होंगी। उनमें भी कनिष्ठ वर्ग और वरिष्ठ वर्ग रखे गए हैं। 16 वर्ष से कम आयु के जो प्रतिभागी होंगे वो कनिष्ठ वर्ग में लिए जाएंगे और जो वरिष्ठ वर्ग में 16 वर्ष के ऊपर के सभी प्रतिभागी कोई भी हो सकता है उसमें। इसी कड़ी में जिला स्तर पर जिला बिलासपुर में हमने संस्कृति भवन में प्रातः 11 बजे 31 अगस्त को यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। हिमाचल में प्रदेश में लंपी वायरस का प्रकोप दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। लंपी वायरस से हजारों की संख्या में पशु ग्रसित हो चुके हैं। ऊना के उपमंडल अंब में हजारों की संख्या में पशु वायरस से ग्रस्त हो चुके हैं। काफी संख्या में पशु अपनी जान गंवा चुके हैं। क्या है पूरा मामला, आइए दिखाते हैं। घरों में रखे हुए पशुओं का लोगों द्वारा पशुपालन विभाग के डॉक्टरों द्वारा उपचार करवाया जा रहा है, लेकिन जो बेसहारा गौवंश सड़कों पर घूम रहे हैं उसके बारे में सरकार के द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। इसी के मद्देनजर आज उपमंडल अंब पशु चिकित्सक मनीष दत्ता ने अपनी डॉक्टरों की टीम और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सहयोग से अंब की सड़कों में घूम रहे बेसहारा गौवंश को लंपी वायरस से मुक्ति दिलवाने के लिए बेसहारा गौवंश को पकड़कर उनका उपचार किया जा रहा है। सीनियर डॉक्टर मनीष दत्ता ने कहा कि सुबह से ही उनके विभाग की टीम और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सहयोग से बेसहारा गौवंश को उपचार किया जा रहा है। गंभीर हालत वाले गौवंश को गौशाला में भेजा जा रहा है। डॉक्टर मनीष दत्ता ने कहा कि पूरे हिमाचल प्रदेश में अपने स्तर पर यह पहला अभियान बेसहारा गौवंश को लंपी वायरस से मुक्त करने के लिए चलाया गया है। ऐसा था ना जी, हमारे को लगा कि अब जैसे ये लंपी स्किन डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से फैल रही है, तो जो लोगों के अपने पशु है उनका तो वो करवा रहे हैं अपना उपचार वगैरह। फिर मेरे को रात को ध्यान आया कि जो बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं उनका कैसे होगा इलाज। तो रात को मैंने भाई लोगों को मैंने फ़ोन किया, बजरंग दल वालों को। मैंने कहा चलो हम ये अभियान अपने आप करते हैं स्टार्ट, बिकॉज वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, एक फार्मासिस्ट के पास काम बहुत ज़्यादा है। तो अब उनको मैं सोचा कि ये वाला काम हम खुद ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा अब हम लोग अपने स्तर पे जितने मेरे पास अपने ट्रेनीज आए हैं इनको हमने साथ लगाया, साथ में बजरंग दल की टीम। मैंने कहा जो बेचारे सड़कों पे घूम रहे हैं इनका तो कोई नहीं करेगा इलाज। हमीरपुर डिग्री कॉलेज में धनेर क्षेत्र से आने वाले छात्रों को एचआरटीसी बस की सुबह से समय सारणी के चलते हो रहे परेशानी आए दिन उठानी पड़ रही है। इसी के मद्देनजर आज ब्लॉक समिति उपाध्यक्ष
संजीव शर्मा की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने डीएम एचआरटीसी विवेक लखनपाल से मुलाकात की और उन्हें समस्या से अवगत करवाया। वहीं प्रतिनिधिमंडल को डीएम एचआरटीसी ने आश्वस्त किया है कि जल्द ही सारणी को बदला जाएगा ताकि छात्रों को इसका लाभ मिल सके। रियलिटी की बच्चों के अभिभावक सुबह मेरे पास पहुंच गए। उन्होंने बोला कि जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं 9:30 बजे क्लासेस लगती है और बस 10 बजे पहुंचा रही है कॉलेज में। तो हमने लेटर लिखा है और डीडीएम साहब से मिले हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि कल से ये बच्चों को 9:30 कॉलेज छोड़ देगी। बस पुर से खग्गल के लिए बस चलती थी सुबह 8 बजे, जो कि 9:30 बजे बच्चों को कॉलेज छोड़ना होता था, वो आजकल 10 बजे पहुँचा रही थी। कल से 9:30 बजे हो जाएगी बस, यही साहब ने बोला। राजस्थान के जालौर जिले में 9 वर्ष के छात्र इंद्र की पीट कर हत्या करने और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने मंडी में धरना प्रदर्शन किया। बसपा ने यह प्रदर्शन आईएसबीटी से लेकर डीसी ऑफिस तक किया। वहीं बसपा कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान बसपा लोकसभा प्रभारी प्रेम कुमार हवाल ने कहा कि इसी राजस्थान के जालौर जिले में एक सामान्य जाति के अध्यापक के द्वारा अनुसूचित जाति के 9 वर्ष के छात्र की पीट कर हत्या कर दी गई, लेकिन उस छात्र ने उक्त अध्यापक की मटकी से पानी पीने का प्रयास किया था। SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट भी बना है, लेकिन उसे सही मायने में धरातल पर नहीं उतारा जाता। प्रेम कुमार हवाल ने कहा कि अनुसूचित जाति के लोगों के साथ देश में हो रही हत्या, बलात्कार, मारपीट, गुंडागर्दी की घटनाओं पर रोक लगाई जाए और इस तरह की वारदातों में संलिप्त दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाए। पूरे हिमाचल प्रदेश बहुजन समाज पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में जो 9 वर्षीय बच्चा इंद्र मेघवाल राजस्थान में जिसकी एक अध्यापक के द्वारा पीटने से हत्या हुई है, उस परिवार को अभी तक राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से कोई न्याय नहीं मिल पाया और हमने मंडी उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया को भी निवेदन किया था। कुछ मांगे हमारी थी, उन पर भी अभी कोई संज्ञान ना तो केंद्र की बीजेपी सरकार की तरफ से लिया गया और ना ही राजस्थान की केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरफ से लिया गया। तो हमारी मांग थी कि जो परिवार है उसको उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान की जाए, 50 लाख उनको तुरंत प्रदान किए जाए और 2 लोगों को नौकरी दी जाए और जिस जातिवादी अध्यापक ने उस बच्चे को मारा है उसको फांसी की सजा दी जाए और कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान की जो एक जातिवादी सरकार है उसको बर्खास्त करके वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। सोलन शहर में जल्द ही शहर के हर वार्ड में मिनी पार्क बनाए जाने हैं। नगर निगम ने तैयारी भी कर ली। नगर निगम में सभी वार्ड पार्षदों से बात करके इन्हें जगह चिन्हित करने के लिए कहा गया। शहर के हर वार्ड में पार्क बनाने के लिए बजट आया है। वहीं शहर के तीनों मुख्य पार्क मोहन पार्क, चिल्ड्रन और जवाहर पार्क में भी विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा ने बताया कि शहर के हर वार्ड में मिनी पार्क बनाने के लिए योजना तैयार की जा रही है। इसको लेकर सभी वार्ड पार्षदों से बात करके जगह चिन्हित करने को कहा गया है। यहाँ पे अभी हमने जो है चिल्ड्रन पार्क को पायलट प्रोजेक्ट के बेस पे उठाया है। अभी हम कुछ स्ट्रिंग्स हमने एक कमेटी बनाई थी, झूला कमेटी, लास्ट जनरल हाउस में। और झूला कमेटी के जो सदस्य थे वो सभी आपस में बैठ करके हमने जो कुछ झूलों पे सहमति बनाई है। उसके बाद उनके रेट कोटेशंस भी हमने कहीं से रेट्स भी जुटा लिए हैं। अब हमने जैम पे भी उनको तलाशा है, तो अभी जैम की रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगी। अगर जैम से हमें अवेलेबिलिटी मिलती है तो हम सबसे पहले चिल्ड्रन पार्क में जो है एक झूले लगा करके इसको पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम कर रहे हैं इसमें। उसके पश्चात हम और पार्कों पे भी इस सारा रिसर्च जो हमारा यहाँ निकलेगा निष्कर्ष, उसके बाद हम जवाहर पार्क और मोहन पार्क पे भी काम करेंगे। इसके साथ ही हमने इसके रिक्रेशन हॉल जो यहाँ पे चिल्ड्रन पार्क में बच्चों के, छोटे बच्चों के लिए बना हुआ है, उसके डेवलपमेंट के लिए हमने टेंडर फ्लोट किया है, जो टेंडर खुल चुका है। तो हम जल्द ही उसको रिक्रेशन हॉल को रिपेयर करवा करके, पेंट पुंट करवा के उसमें जो भी छोटे बच्चों के लिए रखा जा सकता है, बुक्स या खिलौने खेलने के लिए, वो सारी चीजें हम बहुत जल्द वहाँ पे अवेलेबल करवाने वाले हैं। नूरपुर की गैर सरकारी संस्था ने चक्की रेलवे पुल और सड़क पुल को हुए नुकसान को लेकर विभागीय कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। एनजीओ के अध्यक्ष राजेश पठानिया ने बताया कि चक्की रेलवे पुल को लेकर काफी अरसा पहले शिकायत की गई थी। इसकी शिकायत केंद्र सरकार से भी की गई, लेकिन इस पर कोई भी गौर नहीं फरमाया गया।
आज नतीजा ये है कि यह पुल टूट चुका है और दूसरों को भी भारी वाहनों के लिए बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि रेल विभाग और माइनिंग विभाग पुल के 500 मीटर दायरे में किसी तरह की माइनिंग नहीं होने की बात कहता है, लेकिन हकीकत इससे कुछ और ही है। चक्की पुल के दोनों ओर जमकर खनन किया जा रहा है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि जिस पुल को बने सिर्फ 6 से 7 वर्ष हुए हैं, उसकी नींव तक बाहर निकल आई। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक तरफ 4 लेन का कार्य शुरू करवा दिया है, जबकि इस पुल की सुध लेने वाला कोई नहीं। राजेश ने कहा कि अधिकारी आकर मुआयना कर चले जाते हैं, लेकिन क्या रिपोर्ट है इसको कोई नहीं बताता। राजेश के मुताबिक यहाँ अगर इन पुलों को बचाना है तो सरकार और प्रशासन को चेक डैम बनाने चाहिए। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कम से कम 8-10 साल पहले भी ये आप देख रहे हैं, ये पिल्लर खाली भी है, पुल टूट गया था और लोगों ने बड़ी इसको 3-4 साल जो बड़ी दिक्कतों का सामना किया था। उसके बाद हम लोग एनजीओ से हैं, तो हम लोग लगातार रेलवे के बारे में भी शिकायतें जो है इनके रेलवे विभाग को कर रहे थे कि जो रेलवे को जो भारी खनन के कारण जो खतरा है और रेलवे पुल भी कभी भी ये टूट सकता है। और हमने इसकी 2 साल पहले एक ईमेल डाल के भी शिकायत करी थी, परंतु विभाग ने हमें ये बोला कि 500 मीटर के दायरे में हम कुछ नहीं कर सकते और हमने ये बोला था कि 500 से 700 मीटर दूर दोनों ओर जो है वो भारी खनन हो रहा है। अभी भी आप अगर जाएं तो यहाँ से 500-700 मीटर आगे देखें तो आगे झीलें बनी हुई हैं और इस तरफ भी आप जाए तो दिन में रात में जो है इस तरफ भी जो खनन है वो जोरों से रहता है। उधर सोलन में पार्किंग की समस्या दिनों दिन विकराल रूप धारण कर रही है। पार्किंग स्थल बेहद कम है और वाहनों की आवाजाही बहुत ज्यादा होती जा रही है। पार्किंग ना होने की वजह से लोग सड़कों पर वाहन खड़े करने को मजबूर है। वहीं दूसरी ओर सड़कों पर खड़े वाहनों के चालान किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से शहरवासी बेहद दुखी हैं। लेकिन सोलन नगर निगम ने इस समस्या को हल करने के लिए कमर कस ली। सोलन शहर में खाली पड़ी सरकारी जमीनों की तलाश की जा रही है ताकि वहां पार्किंग बनाकर इस समस्या का हल निकाला जा सके। नगर निगम द्वारा कई स्थानों को चयनित भी कर लिया गया। यह जानकारी डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा ने मीडिया को दी। नगर निगम डिप्टी मेयर राजीव कौड़ा ने बताया कि सोलन नगर निगम कार्यालय के नजदीक ही खाली पड़ी जमीन पर 3 मंजिला पार्किंग निर्माण का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया, जिस पर तकरीबन 2 करोड़ की लागत आने का अनुमान है, जिसमें करीब 300 गाड़ियां खड़ी हो पाएगी। वहीं चौक बाजार के नजदीक नगर निगम की पार्किंग को मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के लिए प्रस्ताव रखा है, जिसमें कुछ स्थानीय लोगों को आपत्तियां थी, जिस पर उनसे बात की जा रही है। जल्द ही उन आपत्तियों को दूर कर यहां भी मल्टी स्टोरी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसी तर्ज पर दमकल विभाग और ओल्ड बस स्टैंड पर भी पार्किंग का निर्माण किया जाना है, जिसकी औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही है। पार्किंग व्यवस्था को सुधारने के लिए हम जब से नगर निगम बना है तब से तत्पर हैं। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले तो डीसी मैम से एक लैंड का वापस लेने की जो उन्होंने एक्वायर की है इंडोर स्पोर्ट्स हॉल के लिए, उसके साथ जो खसरा नंबर वैकेंट लैंड का साथ चला गया है, उसके लिए हम 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं कि लैंड हमें सरकार से वापस मिल जाए नगर निगम के नाम पे। तो यहाँ लगभग 150-200 गाड़ी की जो है मल्टी स्टोरी पार्किंग अग्निशमन सेवा केंद्र के आगे बनाई जा सकती है इजीली। तो उसके संदर्भ में मैं अभी परसों ही सेक्रेटरी सपोर्ट से मिला हूं। उनसे मैंने आग्रह किया है कि सर आपके पास हमारी इस तरह से फाइल पेंडिंग है, आप इसको क्लियर करके ये लैंड हमें वापस कर दें। उसके बाद हम इसको जो है डीपीआर बना करके इसको अप्लाई करेंगे, 75-25 की रेशो में सरकार के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि इसमें बजट बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उसके पश्चात हमने जो है ये ओल्ड रेस्टोरेंट के बाहर हमारी जो वेकेंट लैंड पड़ी हुई है एमसी के बाहर ही, इसका हमने एक प्रपोजल बना करके लगभग 2 करोड़ का प्रपोजल बना के सरकार को भेजा है, जिसमें भी हमने 75-25 की रेशो में गवर्नमेंट से पार्किंग बनाने के लिए 3 स्टोरी पार्किंग बनाने के लिए जो है हमने डिमांड की है और होपफुली ये हमें बजट जल्दी आ जाएगा। भारतीय किसान संघ मंडी इकाई द्वारा शुक्रवार को बेसहारा पशुओं से खेती को हो रहे नुकसान और किसानों की सामान्य समस्याओं को लेकर जिलाध्यक्ष टेकचंद ठाकुर और प्रदेश उपाध्यक्ष करम सिंह सैनी की अध्यक्षता में उपायुक्त मंडी से मिले और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भी भेजा गया। ज्ञापन के माध्यम से संघ ने मांग की है कि बेसहारा पशुओं द्वारा खेती में उजाड़ और जनमानस को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए गौ सेंचुरी बनाई जाए और नदियों में अवैध खनन से गिरता जलस्तर, पेयजल समस्याएं और उजड़ती खेती से निजात हेतु उचित व्यवस्था की जाए। इसी के साथ उन्होंने अवैध खनन को रोकने की मांग की। साथ ही उन्होंने सरकार से मांग की है कि मंडी जिला में धान की खरीद के लिए धनोटू में केंद्र फल मंडी के साथ या
डडौर में अनाज क्रय केंद्र खोलने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सेब की खरीद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे बागवानों को उसके उत्पाद का मूल्य मिले। आज हमने जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें जो हिमाचल प्रदेश में किसानों की समस्या है उसके बारे में मुख्यमंत्री जी को वो ज्ञापन भेजा। भारतीय किसान संघ की डिमांड है कि बेसहारा पशुओं की जो समस्या पूरे हिमाचल में है और जिसमें मंडी भी आता है, तो मंडी में अभी तक सरकार की तरफ से कोई इसका पूरा इंतजाम नहीं किया गया है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि बेसहारा पशुओं के लिए जो गौ सेंचुरी बनाई जानी चाहिए उसके लिए लैंड मुहैया कराई जाए, उसको जल्दी से जल्दी उसका समाधान किया जाए। और जो भारतीय किसान संघ की दूसरी डिमांड है कि जो तहसील राजस्व विभाग में जो बाहर राइटर बैठे होते हैं, वो किसान जब वहां उनके पास जाता है तो उनसे मुंह मांगे पैसे मांगे जाते हैं। तो हमारी उसमें डिमांड है कि उसको एक रसीद दी जाए, जो भी उनसे काम कराया जाए वो रसीद जब तहसीलदार के पास जाएगी तो उसको चेक किया जाए कि इसके इतने पैसे लगेंगे, तभी किसान से वो उतने पैसे डॉक्यूमेंट राइटर जो है वो ले सकता है। और जो सम्मान निधि किसानों को मिल रही है, हमारी मुख्यमंत्री से डिमांड है कि वो भारत सरकार से उसको बढ़ाने की गुजारिश करे, उसको बढ़ाया जाए। भारतीय किसान संघ ने सेब के ऊपर जो डिमांड है कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सेब खरीदा जाए और मंडियों में उसी हिसाब की व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि सेब की जो लागत मूल्य है वो 40 रुपए किलो किसान को पड़ती है और टमाटर की 10 रुपए किलो लागत मूल्य बढ़ती है। इसके ऊपर ही किसान से ये दोनों चीजों के ऊपर जो है रेट डिसाइड किया जाए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi University, Chal Chowk, Mandi, a leading university in Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BMS, BSc MLT, BPT, BSc Honours, Agriculture, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, BTech Agriculture Engineering, Integrated, BA, BEd, BSc BEd, BA, BSc, Medical, Non-Medical, Master of Physiotherapy, MSc Agriculture, M Pharmacy, M Tech, Civil